तो स्टार्ट करते हैं डीआई की आज की जो अपनी तीसरा पार्ट है, तीसरी क्लास है। और एक शानदार डीआई है। ये भी रिपीटिंग वाली डीआई है, कई बार आया है। और मैंने ज़्यादातर वो अभी इन वाली क्लासेस में, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस पे बेस पर है, तो मैं वही डीआई ले रहा हूँ जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है। आपकी क्वेरी रहती है उस पर, आपका कन्फ्यूज़न रहता है उस पर, वो थोड़ी सी हार्ड लगती हैं एग्ज़ाम के अंदर जब आती हैं, तो आपका थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, आपको तरीके समझ आ जाएंगे और उन तरीकों को अप्लाई करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाली डीआई है, यहाँ पर दो कंपनियों के बारे में आपको बताया है, ए और बी। अब देखना यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया। अगर आप गौर से देखो इस डीआई को, तो डिविडेंड ऑफर के बारे में बताया। जैसे शेयर्स होते हैं, डिविडेंड किस पे मिलता है? शेयर्स पे मिलता है। क्लियर है कि जैसे आपने एक शेयर खरीदा है 100 रुपए का। मैं आपको समझा देता हूँ जिससे कि आप इस टाइप की कभी भी डीआई आए। एक शेयर 100 रुपए का आपने खरीदा और कंपनी आपसे बोलती है कि हम आपको 14% का डिविडेंड देंगे, यानी 14% लाभांश देंगे। तो आपको लाभांश कितना मिल जाएगा? 14 रुपया। या आप ये बोल सकते हो अब आपकी जेब में टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 114। आप ये बोल सकते हो कि ये डिविडेंड जो 100 रुपये आपने लगाया, ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ये आपका जो डिविडेंड है ये क्या कहलाएगा? एज अ प्रॉफिट ट्रीट होगा। और अगर आपने डिविडेंड को जोड़ दिया, यानी इस प्रॉफिट को जोड़ दिया, तो जो चीज़ बन के आएगी वो क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। आप मान सकते हो इसको, इस तरह हम इसको यूज कर पाएंगे। क्लियर है? तो देखें एक बार कि क्या चीज़ है। यहाँ पर आप गौर से देखो तो ये डिविडेंड लिखे हुए हैं, यानी अगर यहाँ पर ये पहला 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए का एक शेयर ले रखा है तो 2 रुपया एक साल में ब्याज के रूप में या प्रॉफिट के रूप में आपको दे रहा है। ये 4 है, इस तरह ये दो दो के गैप में छोड़कर आपको दे रखा है। कंपनी ए को राउंड डॉट बताया है और कंपनी बी को सिंबल दिया है एक रेक्टेंगल का डॉट। क्लियर है? नीचे आपको पास ईयर है, ये 1994 है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो। ये 1995 है, 1996, ऐसे सो ऑन। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको चीज समझनी है कि क्या चीज है। तो पहला क्वेश्चन है, श्री गिरधारी इन्वेस्ट टोटल अमाउंट ऑफ 25,000 in 1994 फॉर 1 ईयर इन द टू कंपनी टुगेदर। यानी उसने 25,000 रुपए दोनों कंपनियों में 1994 में इन्वेस्ट कर दिए। टोटल उसे दोनों कंपनियों से डिविडेंड 3340 मिला। क्लियर है? तो उसने एक कंपनी में कितना इन्वेस्ट करा? पहला, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं हो सकता, हमारे को क्या पता कि ए में कितना करा या बी में कितना करा। क्लियर है? तो कई बच्चे इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर लगा लेते हैं। अब आप थोड़ा सा बेसिक समझो, क्या ये ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। अब आपको थोड़ा सा एलिगेशन की तरफ मूवमेंट करना होगा। जिन बच्चों को एलिगेशन आता है, मैं इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका एलिगेशन ही है, मिशन वाला। ओके, वो इसको देखें। और जिन बच्चों को नहीं आता, वो एलिगेशन की जो क्लास होगी उसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन एलिगेशन से हो सकता है, आराम से हो सकता है। अब मुझे बताओ, 25,000 रुपए इन्वेस्ट करें, ये तो पता है ना कि 25,000 अगर उसने इन्वेस्ट करे हैं तो उसको शेयर कितने मिलेंगे? अगर 100 रुपए का एक है तो आप बोलोगे 250 शेयर है। क्लियर है? इनसे टोटल उसे कितना मिला? आप बोलोगे 3,340। तो आप आराम से आप बता सकते हो कि अगर ये टोटल शेयर हैं 3,340 अपने पास है, तो एक शेयर पर कितना मिला, ये आप लिख दो यहां पर, ऐसे काट दो। तो 334/25। क्लियर आ गया? अब यहां पर चीज आ गई, ये मिक्सचर में काम आएगा, या आप इसको पॉइंटों में अगर देखना चाहो तो मैं पॉइंटों में इसको अगर लेके जाऊं तो अपने पास आ जाएगा 16। 25 से डिवाइड करा रहा हूँ, 16 आ गया अपने पास। 25 से डिवाइड कराने पर 12 1 13, और अपने पास आ जाएगा 12 और 1 13, और ये पॉइंट। यानी पर शेयर आपको जो यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना हो गया? 13.36। सभी शेयरों का ये औसत है। अब आते हैं अपने पास, बहुत सिंपल सा, देखो यही सबसे बेस्ट तरीका है। 94 के अंदर कंपनी ए, 94 के अंदर कंपनी ए जो डॉट है कितना दे रही है? 14। और कंपनी बी कितनी दे रही है? 13। ये आपके पास आ जाएगा।
आ रही बात समझ में? ग्राफ में देखो, कंपनी ए कितना दे रही है, इंपॉर्टेंट है, 14, एक शेयर पर 14 दे रही है। कंपनी बी कितना दे रही है, एक शेयर पर 13 दे रही है। इस तरह आपके पास, और मिक्सर कितना बन रहा है, 13.36 का। तो एक अपने पास है, कंपनी ए कितना दे रही है, 14, कंपनी बी कितना दे रही है, 13, और दोनों का मिक्सचर कितना बन रहा है। क्लियर है? बिल्कुल एलिगेशन जैसे करते हैं वैसा, सबसे सिंपल तरीका इसका ये है। 0.36 आ जाएगा, यहां पर अगर आप माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 0.64। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आप ले 9 आ जाएगा, और 9 का यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 15, और ये 16, यानी 9:16 में आएगा। टोटल अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 25। टोटल कितना अमाउंट है, 25,000 है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। कंपनी ए के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर 1000 को मल्टीप्लाई कर लो तो अपने पास कितना आ जाएगा। कंपनी ए में इन्वेस्ट करा है 9000, कंपनी बी का पूछे तो कंपनी बी में इन्वेस्ट करा है 16000। क्लियर है? ये आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन में आप चूज कर सकते हो। आपके पास कंपनी ए का पूछ रहा है तो 9000 आएगा। सबसे छोटा तरीका है इस क्वेश्चन का। रिपीटिंग डीआई है, बार बार रिपीट होने वाली डीआई है। डिवेंचर पर आजकल आती है, लेटेस्ट आई हुई है, आपको चीज समझनी है। सबसे छोटा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, सबसे छोटा तरीका, सबसे डाउटफुल क्वेश्चन है ये। बच्चों का सबसे ज्यादा जो डाउट होता है, बच्चों से जो डिस्कस होता है पेपर में जब पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा ये है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज ने 35,000 इन्वेस्ट करा है कंपनी बी में 1996 में। क्लियर है? एक साल बाद उसने सारा अमाउंट, यानी अब इसमें जो भी उसका प्रॉफिट हुआ कंपनी ने दिया विद डिविडेंड, क्लियर, कंपनी बी में 1997 में लगा दिया एक साल के लिए। अब आपको ये बताना है कि टोटल जो उसके पास डिविडेंड है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अनुज इंक्लूडेड डिविडेंड, यानी डिविडेंड सहित टोटल उसके पास अमाउंट कितना आया वो बताना है। तो 35,000 में शेयर कितने होंगे भाई, सबसे पहले ये देखो, 100 से कर लें तो 350 शेयर है। 350 शेयर में अपने पास कंपनी बी 1996 में आपको कितना दे रही है। 1996 में एक बार चेक कर लें, 1996 में कंपनी बी आपको 19 देती है। क्लियर है? 19 आपको देती है। आपके पास 350 शेयर हैं, तो मैं आ जाता हूं इधर। 350 शेयर हैं, 350 शेयर पर आपको विद 19 रुपए दे रही है, तो ये आपके पास डिविडेंड सहित अमाउंट आ गया। ये सारा का सारा अमाउंट आपने कंपनी नेक्स्ट ईयर लगा दिया। देखो ये सारा का सारा अमाउंट 1997 में कंपनी किस में लगा दिया है, ए में। तो 1997 में कंपनी ए जो कि डॉट है आपको दे रहा है 20 दे रहा है। अब यहां पर आपको जो ध्यान रखना है, क्लियर है, ये सारा अमाउंट है। यहां पर आप एक टोटल पैसा आपके पास आ गया। यहां पर कितने शेयर हो जाएंगे वो भी आपको पता चलेगा किससे, 100 लगाकर। क्लियर? यहां पर कैसे पता चलेगा, 100 लगाकर। यहां पर 20 मिल रहा है, यानी 120 कर। देखो ये आपके पास आया है 1997 का, आपके पास 350 शेयर है, हर शेयर पर 19 रुपया मिला, तो टोटल अमाउंट 119 हो गया। लाभ सहित 100 लगा दिया। फिर ये सारा का सारा अमाउंट आपने अगले वाले पे लगाया, यहाँ पर 100 से डिवाइड यानी नंबर ऑफ टोटल शेयर आ जाएगा, और 120 यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। अब कैलकुलेट करने के लिए जो भी सबसे बेस्ट तरीका है उस पर अपन आ जाते हैं। 1010 यहाँ पर काट दें। क्लियर है? और मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, और कोई कुछ चीज़ काट लेते हैं। यहाँ पर 20 कर लें, यहाँ पर 7 कर लें। क्लियर है? और काट लो, यहाँ पर अपन 10 कर लें, यहाँ पर 6 कर लें, तो अपने पास आ जाएगा 42 इंटू 19 अपॉन 100 और 10 सॉरी, और मल्टीप्लाई करके देख लें एक बार, कैलकुलेशन देख लेना भाई। 18 36 38, यहाँ पर आ जाएगा 0 2 और 6 और ये 9, फिर 0 और ये 4 और लास्ट वाला 0।
क्लियर है। तो अपने पास टोटल जो अमाउंट आ रहा है ऑप्शन में, देखें कितने अपने पास आ रहा है। तो टोटल अमाउंट अपने पास आ जाएगा 4998 और फिर ज़ीरो लगाकर अपने पास आ जाएगा 4998 क्लियर है। ये अपने पास आ जाएगा नीचे 10 के कारण 49980 अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, एक पॉइंट से तो खत्म हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है। 49980 कैलकुलेशन को देख लो कि कैलकुलेशन सबसे बेस्ट कौन सी है, किस तरीके से आप सबसे बेस्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, वही आपको यूज करना है। नेक्स्ट तीसरा है 1997 में कंपनी ने 18,000 ए कंपनी में लगाए। क्लियर है। आफ्टर 1 ईयर द सेम अमाउंट, यानी 18,000 ही वापस इन्वेस्ट करे हैं एक साल के और सेम कंपनी में। क्लियर है। तो अब आपको बताना है कि 2 साल के अंत में डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड, पूरी रकम नहीं बतानी। तो यहां पर सबसे पहले 18,000 करे तो कितने शेयर हो गए 180, और कंपनी ए ने उसको एक शेयर के बदले 1997 में कितना दे रही है डिविडेंड, ए कंपनी ए। तो आप कंपनी ए आपको दे रही है 20। क्लियर, क्योंकि डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर 20 लगा दिया। क्लियर है। फिर यही सेम अमाउंट यानी 180 ही आपने सेम अमाउंट लिया, आ रही बात समझ में, और आपने लगा दिया है इसको नेक्स्ट ईयर यानी 1998 में सेम कंपनी में। तो 1998 में सेम कंपनी आपको दे रही है 15। क्लियर है। तो ये 15 ले लो आप यहां पर। कैलकुलेशन जो भी आपको सही है कॉमन करके ले सकते हो भाई, 180 अपना कॉमन हो गया, 20 + 15 ले लो आप। क्लियर है। जो भी आपको उचित लगे वो वाला तरीका आप ले सकते हो। 180 इंटू अपने पास 35 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप करके देख लो, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 40 का ये 5 और 5 और ये अपने पास 24, 5 और 5 आ जाएगा 24 आ जाएगा, 5 और 29 33, और ये अपने पास आ जाएगा 3 और ये अपने पास 9। कहीं कैलकुलेशन में देख लेते हैं एक बार, मिस्टेक तो नहीं हो रही है। आपको 180 इंटू 35 करना है, या आप वैसे कैलकुलेशन कर लो भाई, क्यों कॉमन लेके आप वैसे देख लो। यहाँ पर 18 ये ज़्यादा सही है, इसको आप यूज़ कर लो, ज़्यादा झंझटो मत करो। एक तो ये मिल जाएगा आपको इससे मल्टीप्लाई करने पर, एक आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और 5 230 और 40, 230 और 40 270 0। तो अपने पास आ जाएगा 6300, यानी नन ऑफ दीज आपके पास आंसर आएगा लास्ट में, ये वाला 6300 आपके पास आंसर आएगा। बाकी आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप देख लो, या एक बार अपन देख लें 1997 में कंपनी ए कितना दे रही है। डिविडेंड के बारे में बात करनी है। 1997 में कंपनी ए अपन को 20 ही दे रही है, और कोई कैलकुलेशन बाय, और नेक्स्ट ईयर पे 1998 में ये अपन को दे रही है 15। कंपनी ए के बारे में सेम कंपनी देख रखी है, तो कैलकुलेशन देख लेना। यहाँ पर 18,000 इन्वेस्ट करोगे तो 180 अपने पास आया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 180 आया, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका टोटल डिविडेंड है, जो भी आपके पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसको आप यूज़ कर लो। यहाँ पर मैं और देख लेता हूँ कोई कैलकुलेशन वाइज कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। 230 और 40 270 आ जाएगा, और ये 3600 आ जाएगा। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सही है, फिर भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। क्लियर है, तरीका आप समझ लो कैसे हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि भूषण ने 2000 के अंदर कंपनी ए और बी में पैसा लगाया 5:8 में। क्लियर है। तो यहां पर निवेश करा, तो आपको यहां पर नीचे 100 लगा लो, और ए और बी से प्राप्त लाभांशों का अनुपात क्या होगा। तो अब लाभांश आप ए और बी का 2000 का देख लो लाभांश, 2000 का लाभांश। तो अगर अपन 2000 का देखें तो ए का तो है आपके पास 12 और बी का है 10। ए का है 12 और बी का है 10,
यहाँ पर उसको यूज़ कर लो। ए का है 12, बी का है 10, ए का है 12 और बी का है 10। कैलकुलेशन को देख लो आप, यहाँ पर अपने पास क्या चीज़ आ सकती है, तो 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का तरीका देख लो, सबसे छोटा तरीका कौन सा है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपने हाथ से DI कर रखी है तो सिंपल है। पांचवा देखते हैं। ईयर 1999 में सूरज ने कंपनी बी में इतना निवेश करा। यदि वो कंपनी ए में निवेश की गई राशि का कितना होता, अधिक या कम होता। अगर वो कंपनी ए में करता तो ये बी में जो राशि जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको देखना है कम या ज़्यादा मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले आप कंपनी ए और बी का आप ये देख लो कि पर ईयर 1999 में कितना दे रहे हैं। तो 1999 में आप अंतर को लेके चलना, पूरा पूरा नहीं करना, 1999 के अंदर आपको देखना है। तो आप देखोगे कंपनी ए में तो आपको मिलता है 13 और कंपनी बी में आपको मिलता है 16। तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3। अगर आप कंपनी बी में डालते हैं तो आपको 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी ए में कम मिलेगा। यहाँ पर आपसे बोल रहा है 1999 में अगर इतना बी में करा है, हाउ मच मोर एंड लेस डिविडेंड वुड बी हैव रिसीव हैड द अमाउंट बीन इन्वेस्टमेंट। तो अगर ए में इन्वेस्ट करता तो उसको कम मिलता, 3 कम मिलता। आपको 3 ही लेके चलना है। और शेयर कितने हो जाते, 1560 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कम मिल रहा है ये 0, 18 और ये अपने पास 15 और एक 16, ये आपको मिलेगा कम। यानी आपको बोलना है 1680, 1680 जो मोड़ ले रहा है इसको नहीं लेना है, 1680 लेस इंपॉर्टेंट है, 1680 लेस मिलेगा। अगर आप कंपनी ए में ये पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कम मिलेगा बी की तुलना में, कितना, 1680। क्लियर है, इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, मोर नहीं लिखना है। क्लियर है, वो तो अगर होता कि अगर मैं ए में ज्यादा मिलता तब, तो ये आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना सा आपका क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है पेपर के समय, इसलिए पहले से आपको ये DI आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फर्स्ट टाइम वहां पर अटेम्प्ट कर लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं एक और DI की तरफ। ये DI प्रॉफिट एंड लॉस की ना होकर लेकिन उस जैसा ही पैटर्न है, साथ के साथ ही मैं करा देता हूं। पॉपुलेशन पर है, परसेंटेज राइज है, जैसे कि पॉपुलेशन प्रॉफिट राइज होता है ऐसा, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। एक ही सिटी है और उस पर आपको बता दिया कि 1998 में 35%, फिर 50%, फिर डाउन हुई 30%, इस तरह ये ग्राफ दे रखा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज होती है। 2003 में जनसंख्या बता रखी है, 2001 की बतानी है। क्लियर, 3 की आपको दे रखी है और 1 की आपको बतानी है। तो एक बार देखें कि कितनी आपको जनसंख्या दे रखी है। 507500, ये अपन यहां पर लिख लेते हैं 507500। क्लियर, ये आपको बता रखी है। अब आप ये देखो कि ये 2003 की है और यहां पर ये गेन कितनी हुई थी, 45%। अब 2003 के प्रीवियस अगर आपको जाना है, यानी 2002 पर जाना है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर ये है 35, तो नीचे तो लिखो 135 इंटू 100, तो आप पहुंच जाओगे पीछे वाले साल पर। यहां पर आगे, यहां पर अगर प्रीवियस से तुलना करें तो ये अपने पास है 40, नहीं पहला वाला 35 नहीं है, पहला वाला 45 है। यहां पर मैं करेक्शन कर रहा हूं, ये है अपना 45, 100 पर पहुंच गए तो हम प्रीवियस ईयर पर पहुंच गए। इसके बाद ये यहाँ पर है अपने पास 40, तो आप यहाँ पर 140 लिखें। क्लियर है, फिर आप यहाँ पर पहुंच गए हो, आपको पहुंचना है 2001 पे, तो 2001 पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते ही आप यहाँ से थे यहाँ पर आए, अब यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो अपने पास 100 मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आंसर अपना आ जाएगा। अब कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन आपको करना है और कैलकुलेशन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर जो आसानी से हमारी कैलकुलेशन कर दे। तो छोटा करने के लिए मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है,
क्लियर है। अब देख लेते हैं ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 7 का 49, 49 का 2 14, 14 का ये 5 0 0, ये अपने पास हो गया। 1 0 लगेगा, नहीं सही है। और फिर मैं यहाँ पर काटता हूँ 29, 29 का देखें 1 2 3, ये अपने पास आ जाएगा 2, 2 से काटें अपने पास 29 का 58, 58, 58 और मेरे पास 2 और 2 4, 4 इन 14, 14 और 5, तो अपने पास ये आ जाएगा, हाँ 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 0 हैं तो अपने पास ये आंसर आ जाना चाहिए इसका 2.5 लाख। क्लियर है। फिर देख लो आप भाई, आपको बस वही चीज समझनी है कि कहां से कहां जाना है। आपको 2003 से 2001 की तरफ जाना है। ये अगर वैल्यू दे रखी है तो सारे 100 पीछे पहुंचने के लिए आपको कहां लगाने, ऊपर लगाने। क्लियर है। सारे के सारे अपने पास कहां जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और बाकी ये परसेंटेज वाले नीचे है। अगर आप 2001 से 2003 की तरफ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना सारे 100 नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ये बेस वैल्यू हो जाती है। अभी अपने पास जो वैल्यू बनी बनाई है उसको देखना है। सिंपल सा है, ये आप परसेंटेज में आपको सिखा चुका। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके पास सेकंड, यदि 1998, 1999 और 2000 में औसत जनसंख्या इतनी थी 2.67, तो 1998 में जनसंख्या क्या होगी। आपको औसत बता रखा है कि एवरेज है। क्लियर है। अगर एवरेज जनसंख्या बता रखी है तो हम ये नहीं बता सकते कि इनमें पर्टिकुलर ईयर की कौन सी है, कोई भी नहीं बता सकता। क्लियर। पर्टिकुलर ईयर की कितनी है, एवरेज से सिर्फ आप ये बता सकते हो कि औसतन ये है। यहाँ पर परसेंटेज का यूज करके भी कोई फायदा नहीं है, वो भी एक तरह का एवरेज ही है। क्लियर है कि आप परसेंटेज में से आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तुम्हें इसमें जो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। जब तक आपको पता ना हो कि किस ईयर की कितनी है तब तक आप निकाल नहीं सकते। कुछ ना कुछ हिंट, रेशो दे दे, कुछ अनुपात बता दे, और जो इसमें परसेंटेज दे रखी है उससे ये अनुपात नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ इंक्रीज कितना है यही बता सकते हैं। अगर ये 2 साल का होता तो भी आप इसमें बता नहीं पाते कि कौन सा ईयर है। 3 साल का तो फिर भी नहीं बता सकते। नेक्स्ट, यदि 2001 में जनसंख्या 6.5 थी से अधिक जनसंख्या 2000 के अंदर अधिक थी। एक बार इंग्लिश में देख लें। इफ द पॉपुलेशन इन 2001 was more than the population in 2006, 1.65 lakh, what was the population of 2000। तो अब आपको देखना है कि क्या चीज है। आपसे बोल रहा है कि 2001 में जो जनसंख्या है वो 2000 से ज्यादा है 6.2। तो 2001 में आप परसेंटेज देखें, यहाँ पर आपका 55 से इंक्रीज हुआ, और यहाँ कहाँ से हुआ, 30 से हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे 25%। एक्स्ट्रा आपके पास 25% इंक्रीज हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या है, 25%। यही वाली चीज क्या है, 25% है प्रीवियस वाले का। अगर 1.65 मोर वाला, भाई 25 का मतलब कितना हो गया, 4 और 5, यानी ये 1 की वैल्यू दे रखी है। प्रीवियसली आपको चाहिए तो आपको 4 की वैल्यू चाहिए, और 4 की वैल्यू से निकालकर अब आपका आंसर आ जाएगा। आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, 20, 24, 26, 4 और ये 6। क्लियर है। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आ जाएगी नन ऑफ दीज। क्लियर है। लैख में दे रखी है ना भाई, हाँ, तो ये नन ऑफ दीज आएगा। 1.65 लाख मोर दे रखी है तो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि 6.6 लाख के करीबन अपने पास जनसंख्या होगी प्रीवियस ईयर। सॉरी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नन ऑफ दीज, यहाँ पर आएगा 6.6 लाख। क्लियर है। ये मोर दे रखा है तो अंतर देखना होता है। अंतर कितना, पहले की जनसंख्या 4 है, अब वाली जनसंख्या 5 है, तो अंतर कितने का, 1 का। और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.65 लाख। और आपको किसकी बतानी है, प्रीवियस ईयर, यानी 2000 की बतानी है तो आपके पास 4 आ जाएगी। 5 की बतानी है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और अंतर कितने का रहेगा, 1.65 लाख का।
अब आपके पास है 2000 से 2002 में जनसंख्या वृद्धि दर बतानी है। तो वृद्धि दर आप कैसे करोगे, आप 100 को 2000 की को 100 मान लो। अब 100 से 2001 पर पहुंचते हैं, 100 से 2001 पर पहुंचते हैं। 2001 पर आपके पास है 55 और फिर नेक्स्ट ईयर में आपके पास है 40। क्लियर, 55 और 40। तो 55 और 40 है, तो यहां पर 100 मान लिया, 55 फिर नेक्स्ट में है 40। क्लियर है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो और आपकी वृद्धि दर आपको पता चल जाएगी कंपेयरिंग करके। तो अपने पास आ जाएगा 20, 20, 27, 4, 9, 11 और ये 1 और ये 2। तो अपने पास जो वृद्धि दर आ जाएगी परसेंटेज के बाद, तो वो आ जाएगी 217। यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा, नीचे जीरो हट जाएगा, तो अपने पास कितनी आ जाएगी 217। यानी 100 से अपने पास हो गई है वृद्धि दर, सॉरी वृद्धि दर पूछ रहा है ना, 217 तो जनसंख्या हो गई। तो 100 पहले जनसंख्या थी, 217 अब हो गई है, तो अब कितनी हो गई भाई 117। 117 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 117। वृद्धि दर पूछ रहा है, अब कितनी जनसंख्या हो जाएगी, वो 217 हो जाएगी। कितनी वृद्धि दर हुई है, तो इन 2 साल में कितनी बढ़ी है, 117 बढ़ी है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं। 1997 में 8 लाख थी, नीचे 100 लगाओ। अगले साल ही पूछ रहा है, 2 साल बाद जाना है, तो एक आप 1997 की तो आपको मिल गया, 1998 और 1999 का आपको देखना है। 1998 का आप देख लो ग्राफ में, 1998 का आपके पास है 35 और ये है 50। तो 35 मल्टीप्लाई करो आप, तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 8 लाख और यहाँ पर कितना था भाई, मैं फिर भूल गया, 35 था, क्या था 35 था आपके पास, 35 है और 50 है, 35 और 50, 35 और 50, 35 ये 98 हो गया और ये 50। बस इसको आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने पर अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 27 हो गया, 27 का ये अपने पास आ जाएगा 2 और ये 5 और ऊपर आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 27 × 6 ये आ जाएगा 42, 42 और 12 16 और ये अपने पास आ जाएगा 16.2, 10 नीचे है तो अपने पास आ जाएगा 16.2 लाख। इस तरह एक पॉपुलेशन की भी हमने डीआई कर ली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपके कंसेप्ट सही है। इसी तरह की डीआईज हमेशा बैंक्स में आती हैं। अभी जो डीआई चल रही है बैंक्स की चल रही है, एसएससी की इससे छोटे लेवल आती है और कंपटीशन की इससे छोटे लेवल आती है। तो ये हमारी क्लासेस आज तीसरी क्लास हो गई है प्रॉफिट एंड लॉस की, डीआई वाली। क्लियर है। बाकी एक पूरा का पूरा सेगमेंट है जिसमें करीबन 15 से लेके 20 क्लास अपनी चलेंगी, वो डीआई पर ही है। अभी अपना टॉपिक जो चलता जा रहा है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन करते जा रहे हैं। अब ये अपनी डीआई आ गई है। नेक्स्ट क्लास जो चालू होंगी अपनी वो चलेंगी, अब जो मैं चालू करूंगा वो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगली जो क्लास होगी। फिर हम उसकी भी डीआई करके देखेंगे, उसकी भी डीआई आती है और उन्हें बोलते हैं मिसिंग डीआई, जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की आती हैं और उनका बेसिक देखेंगे। इस तरह हर टॉपिक की डीआई देखते रहो और लास्ट में फिर अपन सिर्फ डीआई करेंगे, करीबन 15 से लेके 20 क्लास डीआई की करेंगे और फिर कैटलिस्ट डीआई करेंगे, उसमें भी करीबन आपकी 20 क्लास के करीबन उसमें लगेंगी। बहुत बड़ा चैप्टर है वो भी, तो वो आपको देखना है। इस तरह डीआई की अगर आप क्लासरूम के अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो आपको कम से कम डीआई पर अगर आप उनको इकट्ठा कर लें, एक साथ प्ले लिस्ट बना लें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कम से कम 80 के करीबन आपको क्लास मिलेंगी डीआई की। तब जाके बैंक का आपको डीआई कंप्लीट होता है 80 क्लास के अंदर। क्लियर है। और इतना ही मटेरियल, यानी आप ये बोल सकते हो 80 डीआई का 80 क्लास का मतलब लगभग अपन 500 से लेके 600 डीआई क्वेश्चन ऑफ डीआई करेंगे। क्लियर है। तो तैयार रहें, पढ़ते रहें और साथ बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय।